हाय, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझते हैं किसके संदर्भ में एक्सियल और नॉन एक्सियल पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। आज यार मौसम बड़ा अजीब है, चलिए कोई बात नहीं। खुले में नेचुरलिटी में पूरी नेचुरल लाइट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा चैनल है डी.टेक दीपक पटेल, आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं कहाँ पे, नेचुरल लाइट में। ये सूर्य की लाइट इधर से पड़ रही है, हल्की हल्की धूप भी लग रही है, थोड़ा सा लग भी रहा, ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा अभी से नहीं पढ़ाना शुरू करूँगा तो टाइम ख़त्म हो जाता है, रात हो जाती है ना। तो नेचुरल लाइट में पढ़ते हैं, मज़ा आता है। नेचुरल हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी फील के साथ कि हल्की हल्की हवाएं हैं, गर्मी का सीज़न है, शाम का समय है, मस्त सीज़न में आप लोग भी पढ़ते हैं। तो फील करिएगा चाहे जिस टाइम में भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन इसे फील करिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं शाम को। तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इंटर की एक महत्वपूर्ण क्लास है, इंटर की एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना। यानी कि दो चार्ज आवेश को एकदम पास पास ला के रख दिया जाए तो फिर क्या होगा यदि उनको एकदम पास पास ला करके रख दिया जाए। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। हिंदी में क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इस चैनल पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते चले चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अनोखा चैनल है जहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते चलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लिया हमने विद्युत द्विध्रुव। आइए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में गहराई से और इसके डीपली समझते हैं ये वास्तव में क्या है। देखिए जब दो समान आवेश को परंतु अपोजिट चिन्ह वाले, दो समान आवेश को अपोजिट चिन्ह वाले बहुत ही कम दूरी पर, बहुत ही कम सेपरेशन पे, यदि उनको बीच में बहुत ही कम सेपरेशन पर रख दिया जाए, यानी आर दूरी पर रख दिया जाए, तो ऐसे ही सिस्टम को हम डायपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब दो आवेश को एकदम पास पास रख दिया जाए, एकदम पास पास, एक आवेश और दूसरा आवेश एकदम पास पास रख दिया जाए, मतलब बहुत कम दूरी पर, सटाना भी नहीं है, थोड़ी सी दूरी रखना है। यदि थोड़ी सी दूरी पर रख दिया जाए तो ऐसे ही सिस्टम को हम लोग डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। यह हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। कह रहा है कि दो समान परंतु अपोजिट चिन्ह वाले, अपोजिट प्रॉपर्टी वाले दो आवेशों को बहुत करीब स्थान पर रख दिया जाए, बहुत कम सेपरेशन पर रख दिया जाए, तो इसे ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है, यदि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी इनकी आर है, तो इनका डायरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो यदि बहुत ही कम आवेश, बहुत ही कम ही दूरी पर यदि रख देते हैं, मान लेते हैं सेपरेशन कितना आ रहा है, तो ध्यान रखना जो डायपोल है वो काम करता है इधर प्लस, माइनस से प्लस की तरफ। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका वर्किंग जो है प्लस से माइनस तरफ, इसे पी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यदि हम पी की बात करें तो कितनी होती है, मान लेते हैं ये जो आर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक एल ले लें और यहाँ से यहाँ तक एल ले लें, यानी पूरी दूरी 2L ले लें। मतलब आधी दूरी हमने L ले लिया और आधी दूरी भी L ले लिया, पूरी दूरी कितनी है, 2L है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायपोल बराबर कहेंगे क्या, दोनों आवेशों में से एक आवेश अगुणे इनकी बीच की दूरी, यानी कि P बराबर होता है Q इंटू 2L और डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। ये होता है हमारा डायपोल मोमेंट। क्या होता है ये, इसे बोलते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब क्या हो गया, यदि हिंदी में बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे यदि इसको हिंदी में बोला जाए तो। ये P से प्रेजेंट करते हैं और P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। क्लियर हुआ बात, जो समझाना चाह रहे हैं समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। यदि P की वैल्यू होती है हमारी Q इंटू 2L और P बराबर, P का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, बस इतना ही है। अब इसके कंडीशन पढ़ने, इलेक्ट्रिक डायपोल खत्म। इलेक्ट्रिक डायपोल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी हो गया, ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कुछ सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह लें कि यदि यहाँ पे ये 0 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 0 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। यदि x एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसका नाम है क्या, x एक्सिस पे तय की गई दूरी a है और 0 है, ठीक है। y एक्सिस पे तय की गई दूरी 0 है। यहाँ पे कह दें कि 0 और a है,
ठीक है। यहाँ पर यदि हम एक क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश ले लें, यहाँ पर भी हम एक प्लस क्यू आवेश ले लें, यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, तो ज़रा देखिएगा होगा क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे भैया इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से कुछ काम करेगा P, और इस P की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू कितना होगा, A होगा। अब देखिएगा ज़रा दूरी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है ना, A दूरी है, तो हमने A ले लिया। यहाँ पे दूरी कितना था, L प्लस L 2L था, हमने 2L लिया है। इसके पीछे भी कारण है, क्यों 2L ले रहे हैं, उसके पीछे कारण है, हमने 2L ले लिया, बस इतना समझो, ठीक है। और भैया यहाँ पे कैसे काम करेगा, माइनस से प्लस की तरफ P काम करेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू A होगा। सिंपल है, यानी कि आवेश गुणे उनके बीच की दूरी, सिंपल है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश में से, दोनों आवेशों में से एक आवेश, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आया, नोट कर लो, नोट करो, आगे चलते हैं। पॉज करो वीडियो, नोट करो, पॉज करो वीडियो, नोट करो, ठीक है। अब इसके एक्सिस पर, यानी कि डायपोल के एक्सिस पर हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं, उसको उठा देना बेटा। आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसके एक्सिस पे निकालें तो कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, एक्सियल नॉन एक्सियल दोनों चीज़ें पूछेगा, अच्छी और निरक्षी नाम से पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से कान खोल के बैठ करके आराम से चुपचाप पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है, आराम से प्यार से बैठ करके पढ़ लो, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यदि इसके एक्सिस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहा है, मतलब किसी द्विध्रुव के अक्ष पर E की गणना आइए करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे E एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक क्यू आवेश लेंगे और यहाँ से इसकी एक्सिस को हम कुछ ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक माइनस क्यू आवेश, और यहाँ से कुछ दूरी पर इस पे एक बिंदु पे m ले लेते हैं, और इसी m पर हमें टोटल E नेट की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसी m पॉइंट पर E नेट की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और ये दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, ये भी हमारी L है। तो टोटल E की वैल्यू यहाँ पे आपको ज्ञात करना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और समझने की कोशिश करना कि होगा क्या, ठीक है। जरा समझने की कोशिश किया जाए तो होगा क्या, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोमेंट होगा, सॉरी इसको हम ले लेते हैं माइनस, इसको ले लेते हैं प्लस, इसको प्लस ले लेते हैं, प्लस वाले की तरफ मिलेगा। इसका भी कारण अभी समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। जो हमारा ये पास वाले यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि ये x है, ये जो पॉइंट m ले रहा है, दूसरे वाले हमारे आवेश से इसकी दूरी कितनी है, x है। ये बात समझते हैं, चाहे यहाँ से दूरी ना लेकर के यहाँ से इसके केंद्र से दूरी ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ज़रा ध्यान समझना, अभी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखा है। इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों आवेशों के मध्य वाले बिंदु पे होता है ना, तो उसी वाले बिंदु से, उसी केंद्र बिंदु से हम ले लेते हैं दूरी, ये यहाँ तक की जो m की दूरी है, वहाँ से यहाँ तक की कितनी है, x दूरी है, टोटल दूरी x है। तो ज़रा समझने की कोशिश करिए कि इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी। प्रीवियस लेक्चर में आपने E के बारे में पढ़ा, जब कोई आवेश होता है तो उसकी कुछ दूरी पर, यदि पॉजिटिव आवेश है तो वहाँ पे कुछ दूरी पर E की वैल्यू वहाँ पे फॉरवर्ड मतलब यहाँ से अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा, यानी कि चार्ज से, जो चार्ज है उससे बाहर की तरफ धक्का देता हुआ कुछ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू लगेगी बेटा, वो लगेगी बाहर की तरफ। मान लेते हैं ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो जो इसको नाम देंगे हम E1, इसके कारण लगेगा E1 इधर की तरफ लगेगा। और जो हमारा ये दूसरा वाला इसके कारण E किधर लगेगा, ये अंदर की तरफ खींचता है, क्योंकि ये माइनस वाला चार्ज है ना, माइनस वाला चार्ज पास बुलाता है और प्लस वाला चार्ज दूर भेजता है। तो E2 जो है वह इधर की तरफ लगेगा। ध्यान से समझिएगा, जब चार्ज जो है उस चार्ज के एकदम पास यदि हम E की वैल्यू निकालते हैं तो ज़्यादा आता है। क्लियर है ना। जैसे मान लेते हैं ये चार्ज है ना, तो चार्ज के पास जो ये
ये जो m है इस वाले चार्ज के यानी पहले वाले चार्ज से पास है, तो यहाँ से E1 ज़्यादा होगा। ज़रा ध्यान से समझना है, E1 जो है वो ज़्यादा होगा E2 से। क्यों ज़्यादा होगा? E2 किसका इफेक्ट है, यानी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 है, वह इस वाले के है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ज़्यादा है अपेक्षाकृत इस दूरी के। सिंपल है ना। तो ज़रा देखिएगा, ये दूरी बहुत कम है ना, तो बहुत कम दूरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और E2 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ज़्यादा है ना। देख यहाँ पे आवेश है, आवेश से जितना ही ज़्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हमारा कम होता जाएगा, और आवेश से जितने पास रहेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़्यादा होगी। तो इसके कारण जो E1 लगेगा वो ज़्यादा होगा, इसके कारण लगने वाले उसी बिंदु पर E2 के। ठीक है ना। तो टोटल जब E नेट निकालने की हम कोशिश करें, यानी कि E टोटल यानी E नेट ज्ञात करें यहाँ पे, तो हम कहेंगे E1 में से E2 को घटा दीजिए सर, और तब वैल्यू हमारी निकल जाएगी। E1 में से E2 घटा दें, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन। देखो जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है, इधर वाला ज़्यादा लग रहा है, तो E नेट कितना होगा? ज़्यादा में से कम वाला घटाना पड़ेगा ना। एक ही पॉइंट पर यदि दो E लग रहे हैं तो बड़का E में से छोटका E घटा देंगे तो हमारा E नेट यहाँ पे निकल जाएगा। और E बराबर आप जानते हो KQ अपान R स्क्वायर, यानी KQ अपान R स्क्वायर, यानी कि E1 की वैल्यू देखा जाए तो लिखेंगे KQ बटे जो दूरी है, ज़रा देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आप समझो तो आपको पता चलेगा। x में से यदि l घटा लें तो ये दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस l होगा, यहाँ से दूरी लिख लेंगे x माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस चिन्ह लगा दो। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? l प्लस x। l यहाँ तक है और यहाँ तक ये x है, तो यहाँ पे लिखेंगे KQ अपान l प्लस x का स्क्वायर। समझ में आया बात? अब इसे सॉल्व किया जाए तो हम ज़रा सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों में से KQ कॉमन हो जाएगा। ओके सर, KQ कॉमन ले लेते हैं। इस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस l का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल अपान। नीचे देखा जाए तो लिखेंगे x माइनस l और दूसरे कोष्टक में x प्लस l। इन दोनों का हम कर लेंगे क्या? होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर कर लेंगे और सिंपली ऐसे नोट कर देंगे। अब यहाँ ज़रा समझिएगा, यहाँ पे गणितीय रूप लगाएंगे, KQ को ऐसे ही रख लेंगे और इसको ज़रा तोड़ लेंगे x प्लस l यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो इसको तोड़ेंगे तो ज़रा समझिएगा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2xl हो जाएगा, माइनस इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2xl हो जाएगा। ठीक है, होल अपान नीचे देखा जाए तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर लो। अब इसके अगले स्टेप में जाओगे तो आप देखोगे KQ को हम ऐसे बाहर लिख लेंगे और अंदर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अब प्लस 2xl हो जाएगा। और ये माइनस की वैल्यू जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह हो जाएगा चेंज, माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अब प्लस 2xl हो जाएगा। होल अपान यदि देखा जाए तो होल अपान में आपका आ जाएगा क्या? x के पावर हो जाएगा कितना? ऐसे लिख दो, x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे रख लेंगे। ठीक है, कुछ वैल्यू इस प्रकार से आएगी, ज़रा समझिएगा। अब इसको आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो आप साफ देख रहे हो कि KQ बचेगा। और देखिएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर मर जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर मर जाएगा और 2xl और 2xl हो जाएगा 4xl। तो ऊपर हो जाएगा 4xl और नीचे आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट्स आंसर। हमारा E नेट की वैल्यू यहाँ पे ये निकल गई। कहाँ पे निकला भाई? ये कहाँ पे निकला है भाई? ये निकला है ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रखना है इसको। जो आपको ई नेट निकल रहा है बेटा, इसे थोड़ा सा और भी कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा, हो जाएगा आपका KQ4XL अपान यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ज़रा समझा जाए, हमने शुरू में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है कि मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम रखा जाए, बहुत कम रखा जाए। यानी कि
एल की बात करें एल इज बहुत 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 छोटा नाप द यक्स, यानी कि यक्स से बहुत छोट है। यानी ऐसे मान लो कि एक्स की एल की वैल्यू एल की वैल्यू इतना छोट है तो जाहिर सी बात है एल स्क्वायर की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी 0। एल की वैल्यू इतनी छोटा है कि उसका स्क्वायर करने पर और छोटा हो जा रहा है, यानी कि 0 आ जा रहा है। आप समझना जरा सा, यदि 0 से कम वाले वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो और भी वो 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो बात? कोई गणितीय मेथड है, उससे हम बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो। चलो समझा ही देते हैं। मान लेते हैं एल की वैल्यू 0.0001 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? तो लिखेंगे 0.0001 का स्क्वायर कितना होगा भैया? 0 अब देखिएगा 1 तो 1 रहेगा, 1 2 3 4, 4 दूना 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। ये बड़ा हो रहा है, अरे बहुत छोटा हो रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है ना। ये वैल्यू इतना छोटा हो जा रहा है कि लगभग हम एल स्क्वायर की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो ई नेट जो हमारी निकल के आने वाली है बेटा, वो आने वाली है KQ इंटू 4XL अपान हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x के पावर 2 दूना 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो 4 हो जाएगी। जब ये एक x से एक x कटेगा तो x के पावर 3 बचेगा, और फाइनली जो ई नेट की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4KQL अपान x के पावर 3, दैट्स आंसर। यही हम इसको एब्जॉर्व करके चलेंगे, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल P के कारण उससे x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 4KQL अपान x क्यूब के बराबर होता है। सिंपली है, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए नोट करिए आप लोग। बस इतना ही नहीं, आप जो फाइनली अब आंसर आ रहा है उसे P के फॉर्म में रखा जाए तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 4, देखिएगा जरा, 4KQL को हम लिख सकते हैं 2KQ इंटू L को 2L लिख देते हैं, मतलब 4 को यहाँ पे एक 2 रख दिया, एक 2 यहाँ पे रख दिया, और नीचे हमारा x क्यूब लिख दिया। तो आप देखोगे जो ई नेट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2K, ठीक है। Q इंटू 2L के स्थान पे हम P रख सकते हैं, क्योंकि P बराबर होता है 2 इंटू Q इंटू 2L, आप जानते हैं इस बात को। तो इसके स्थान पे हम 2KP अपान x क्यूब भी रख सकते हैं। तो P के फॉर्म में यदि हम इस आंसर को लिखेंगे तो लिखेंगे 2KP अपान x क्यूब, जहाँ x P से दूरी है, ठीक है, P डाइपोल है और हमारा K कांस्टेंट है, ठीक है। बहुत आसान है। यहाँ पे देखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है आपके x पर, ठीक है ना। x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी घटती चली जाएगी। जाहिर सी बात है, नीचे है ना वो भी क्यूब के फॉर्म में, तो जैसे जैसे डाइपोल से दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी घटती हुई चली जाएगी। समझ में आया बात? नोट करिए, नोट करिए, आगे चलते हैं। अब इसी के एक्सिस पर नहीं, अब इसके लंबवत किसी लाइन पर ज्ञात करना रहे तब क्या करेंगे, आइए शुरू करते हैं उससे भी। नोट कर लिए, अब इसे इरेज करते हैं। कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत किसी बिंदु पर स्थित कोई बिंदु है, वहां पर यदि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्ञात करना हो तब क्या होगा, तब क्या फार्मूला लगेगा। आइए उसे भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि तब क्या फार्मूला लगने वाला है। तो इसे नोट कर रहे हैं। अब अगला हेडिंग लगाते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्ष के लंबवत बिंदु पर नेट ई की वैल्यू ज्ञात करो, ई नेट की वैल्यू ज्ञात करो। या इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो लिखेंगे परपेंडिकुलर पॉइंट, सॉरी, लिखेंगे ई नेट एट परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ रहा बात?
कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के लंबवत किसी बिंदु पर, यानी कि उसी पी के जस्ट लंबवत किसी बिंदु पर यदि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना हो तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, यहाँ पे कोई हमारी माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। जरा यहाँ पर ना नोट करके इस फिगर को थोड़ा किनारे बनाए ताकि पूरा स्पेस मिले। यहाँ पे हमारा प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश है और इनकी बीच की दूरी वही बेटा सिंपल सी बात 2L रहेगी, यानी L यानी कि 2L। यहाँ पे हमारा बिंदु P होगा, इसी P से लंबवत किसी बिंदु पर यहाँ पे कोई बिंदु है M, इस बिंदु M पर टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर आपको याद करनी है, ई नेट की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए समझते हैं कितनी होगी, ठीक है। ज़रा समझिएगा, इस वाले पॉइंट से इसको मिला लेते हैं और इस वाले पॉइंट से इसको भी मिला लेते हैं। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है, तो इसके कारण हमारी जो ई की वैल्यू होगी वो इस एम पर कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी चार्ज से धक्का देता हुआ। अरे प्लस वाला है तो धक्का देगा ना, सिंपल सी बात है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे E1 जो है ऊपर की तरफ काम करेगा, इसके कारण E1 क्या करेगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारा इधर की तरफ अंदर की तरफ धक्का देगा, जरा समझिएगा, ये अंदर की तरफ इसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जरा देखो जरा, इसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा। हमारा E2 जो है वो अंदर की तरफ, तो इसका रिजल्टेंट क्या करेगा भैया, इसके बीच में काम करेगा ER। तो ER की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आइए समझ लेते हैं जरा सा। अब एक चीज़ और समझते हैं, इनके बीच का ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जरा समझिएगा, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। मान लेते हैं R1 है, ये हमारी R2 है, तो R1 बराबर होगा R2 के, जाहिर सी बात है। और L बराबर L है, L बराबर L है, और ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से 90 डिग्री अतः ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये कोण यदि अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा ही होगा। सिंपल है कि नहीं, बात समझो जरा सा। यदि ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा। यहाँ वाला जो फिगर है थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करने के लिए दोबारा फिगर बनाऊंगा, यानी ये यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है ऐसे जा रही है और यहाँ से एक E1 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही कुछ हुआ है ना, E1 बन रहा है, ठीक है। और यही पॉइंट से एक वैल्यू इधर आ रही है जिसका नाम है E2, जरा समझिएगा। और इसी पॉइंट से एक नीचे की तरफ वैल्यू आई है जिसका नाम है कुछ नहीं है, ऐसे नीचे है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, ये कोण आपका अल्फ़ा है, ये कोण आपका अल्फ़ा है, और ये भी कोण हमने दावा किया है कि ये भी अल्फ़ा है। ज़रा देखा जाए तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ से इस कोण को, इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ा दें, यानी इस वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पे जो लाइन बनने ये वाली जो कोण बनने वाली ये भी अल्फा ही होगी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। जरा देखिएगा, ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख होगा। तो अब जरा समझे, तो यदि हम इस पॉइंटों का कंपोनेंट तोड़ना शुरू करें तो आपको एक फिगर देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर फिगर देखने को मिलेगा। इसका कंपोनेंट यदि E1 का कंपोनेंट तोड़े तो ये अल्फा से जो सटे है वो हमारा साइन अल्फा, साइन वाला कंपोनेंट होगा, यानी लिखेंगे इसको कास वाला, E1 कास अल्फा होगा कि नहीं होगा। और ये जो इधर की तरफ लगेगा उसे हम बोलेंगे क्या, E1 साइन अल्फा, E1 साइन अल्फा होगा। अच्छा, इसको भी तोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा हमारा E1 कास अल्फा, E1 कास अल्फा, और जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, E2 साइन अल्फा, E2 साइन अल्फा। अब जरा समझिएगा कि जो हमारा अभी E1 बराबर तो E2 होगा, E1 बराबर E2 होगा। क्यों E1 बराबर E2 होगा, इस बात को जरा समझना। Q बराबर Q है, ठीक है ना। अब इसका जरा देखा जाए कि भाई Q बराबर Q तो है, लेकिन दूरी भी समान है, R यहाँ भी है, ये भी R1 R2, हमने पहले बताया कि दूरी समान है। तो जाहिर सी बात है, यदि समान आवेश के कारण समान दूरी पर यदि E की बात करें तो E भी समान होगा, E1 बराबर E2 होगा। तो यदि E1 बराबर E2 होगा, ये भी कास अल्फा, ये भी कास अल्फा है, दोनों E1 कास अल्फा, E1 कास अल्फा बराबर E2 कास अल्फा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इस प्रभाव को नष्ट कर देंगे। एंड टोटल ई नेट की बात करें तो ई नेट जो हमारा लगने वाला है बेटा, वो लगने वाला है हमारा E1 साइन अल्फा, E1 साइन अल्फा प्लस E2 साइन अल्फा, E2 साइन अल्फा। और आप जानते हो E1 E2 बराबर है, तो हम लिख देंगे क्या, लिख सकते हैं क्या कि 2E साइन अल्फा, 2E साइन अल्फा। जो टोटल ई नेट लगने वाला है वो लगने वाला है 2E साइन अल्फा। अब जरा सा देखा जाए तो 2E साइन अल्फा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2E के स्थान पे क्या लिखते हैं, KQ अपान R स्क्वायर। अब दूरी कितनी है, R की वैल्यू जरा देखा जाए तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R, यही ना,
ये दूरी हम r ले रहे हैं ना, तो इस r की वैल्यू कितनी होगी देखना, r स्क्वायर, इस r स्क्वायर को हम लिख लेते हैं भैया, r2 स्क्वायर से जो भी r1 r2 दोनों बराबर है तो हम r स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा इन दोनों की वैल्यू निकालें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है, यही हमारा r है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो l है, और ये दूरी मान लेते हैं, जो हाइट है उसे x मान लेते हैं। तो जरा सा देखा जाए, ये दूरी हमारी x मान लिए है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो x मान लिए है। तो r स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई डाउट नहीं है। 2kq अपान क्या यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर धन एल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। अब वहाँ से हम देखा जाए कि यहाँ पे साइन अल्फ़ा के स्थान पे क्या रख सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा ज़रा देखिएगा, कोण यही ना, यही वाला कोण तो अल्फ़ा है, तो ज़रा देखिएगा साइन थीटा बराबर यानी साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब, यानी थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या है, लंब है, अपान कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है, आर है, कर्ण कितना है, आर है। तो हम ज़रा रख लेते हैं, कर्ण हमारा आर है। तो आर के स्थान पे यहाँ से यदि आर के स्थान पे हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अंडर रूट में, तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो यानी एल अपान यहाँ आर के स्थान पे क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ज़रा देखिएगा, समझ में नहीं समझ में आएगा दोबारा रिटर्न करके से देखिएगा ये चीज़ हम कहाँ से रख रहे हैं। साइन अल्फा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण रखा, और आर की वैल्यू हम अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये वैल्यू उठा करके यहीं पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एल अपान यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखा जाए तो आपको ई नेट की वैल्यू कितनी निकल रही है इसे गणना करिए। 2kql अपान यहाँ पे हो जाएगा, इसके पावर कितना है 1 है, और यदि रूट हटावा जाए तो इसकी पावर मतलब क्या है, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं, इसकी पावर 1 है, और रूट किसी भी वैल्यू पर यदि रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से यदि हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं KQ इंटू 2l, यानी कि 2 को l के साथ लेके चले गए, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 1 अन्य 2 1 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। यानी फाइनली इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2l के स्थान पे P बटे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। फाइनली आंसर हुआ। लेकिन यहीं तक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे फिर बात करेंगे कि L बहुत 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 छोटा है अपेक्षाकृत x के, तो पूछेंगे लिखेंगे चूंकि L इज बहुत 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 छोटा टू द x, यानी x से बहुत छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए जो एल स्क्वायर की वैल्यू होगी वह लगभग 0 के बराबर होगी। तो हमें एल स्क्वायर के स्थान पे 0 रखेंगे, तो यहाँ से हम ई नेट के स्थान पर रख लेंगे बेटा अपने मन से कि KP अपान हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो 2 से 2 मर जाएगा और ई नेट की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी KP अपान एक्स के पावर 3। KP अपान एक्स के पावर 3 ये हमारा किसी डाइपोल के लंबवत x दूरी पर उपस्थित पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी डाइपोल के लंबवत किसी बिंदु पर x दूरी पर, x जरा देखिएगा क्या है, यही ना दूरी x माने थे, तो ये x दूरी आया, वहाँ पे क्या आया था 2kp अपान एक्स क्यूब आया था, और यहाँ पे kp अपान एक्स क्यूब आया। जरा ध्यान से समझिएगा, पूरी कहानी बहुत आसान है और बहुत सिंपल मैथमेटिक्स का रूल यूज किया गया है। यदि नहीं समझ में आया वीडियो को रिवर्स करो, फिर से देखो, और ये बात जान के समझ के चलो कि ये हाई स्कूल में इंटर के बोर्ड के एग्जाम में ये आना ही आना है, एक्सियल और नॉन एक्सियल, यानी कि एक्सिस पर या लंबवत एक ठो आना ही आना है। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है किसी थीटा एंगल पर, उसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा और उस अगले वीडियो में हम उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी, ठीक है ना। जरा मैं सोचा कि भी ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ नहीं है, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। जरा देखिएगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट
किसी भी पॉइंट पर हमें ज्ञात करना रहे, एक तो इधर लंबवत एक था अक्ष पे, कर एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे ज्ञात करना रहे, वह दूरी कितना होना चाहिए आर और थीटा कोण पर। यदि हमें थीटा दे दे कितने एंगल पर और आर दूरी दे दे कितनी दूरी पर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ज्ञात कर लेंगे। जरा देखिएगा, यदि यहाँ पर यदि कोई क्यू आवेश है और यहाँ पे कोई माइनस क्यू आवेश है, तो इसके कारण इसके बीच में जो हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल काम करने वाली है वह कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा काम करेगी। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारा इधर की तरफ होगा, अरे पी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। कह रहा है यदि इसी पी से किसी पॉइंट पर, इसी पी से किसी पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस पी से किसी पॉइंट पर आपका ज्ञात करना हो, इस बगल निकालें, चलो किसी भी तरह से निकालें, इसको ले लो माइनस, इसको ले लो माइनस, इसको ले लो प्लस, यहाँ से तब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। कह रहा है इससे हमें थीटा एंगल पर यदि किसी दूरी पर, यहाँ पे एक दूरी है जिसको ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं एम, और इसी पर हमारा ई नेट आपको ज्ञात करना हो, इस पॉइंट में हमें ज्ञात करना हो जो यहाँ से थीटा एंगल पर डिजर्व करता है। जरा फिगर ही समझना है, इसे फिगर समझ गया पूरी सवाल समझ में आ जाएगी, केवल फिगर समझना है। जरा देखिएगा, यदि ये आर दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है आर है, आर दूरी पर थीटा एंगल पर कोई भी हमारा पॉइंट दे दे एम इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो वहाँ पे हमारी टोटल वैल्यू निकालनी होगी। तो ये हमारी थीटा है, कह रहा है इस वाले लाइन के लंबवत यदि एक लाइन ले लें यहाँ पे और इसको पीछे की तरफ बढ़ा लें, यदि पीछे की तरफ, इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ा लें तो क्या होगा, जरा देखो जरा सा, इस पी का एक कंपोनेंट होगा जो इस पे आएगा। जरा देखिएगा, इस पी का एक कंपोनेंट होगा जो इस पे आएगा, इस पी का एक कंपोनेंट होगा जो इस पर आएगा, इस पर आएगा, जिसका नाम होगा, ये थीटा से परे है तो इसका नाम होगा पी साइन थीटा, और जो थीटा से सटे है उसका नाम होगा पी कॉस थीटा। जरा देखिएगा, अब ये पी कॉस थीटा जो है किस तरह से काम कर रहा है, ये हमारा पी कॉस थीटा जो बना है, पी कॉस थीटा जो बना है, इसी के आगे हमारा बिंदु एम है, इसी के आगे हमारा बिंदु एम है। क्या यही वो पॉइंट है, क्या यही वो पॉइंट है जो इस डाइपोल के अक्ष पर स्थित है? तो क्या डाइपोल के अक्ष पर स्थित वाला फार्मूला ई नेट का लगा सकते हैं क्या यहाँ पे हम लिख नहीं सकते हैं क्या कि ई नेट बराबर यहाँ पर 2 के पी, अब पी के स्थान पे क्या है हमारा पी कॉस थीटा है, 2 के पी कॉस थीटा अपान एक्स क्यूब। क्या ये फार्मूला लिख नहीं सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहीं पे देखो हमारा जो पी साइन थीटा है, जो कुछ पी साइन थीटा हमारा कुछ इस प्रकार से है, पी साइन थीटा के क्या लंबवत आर दूरी पर हमारा बिंदु एम नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ पर हम यहाँ पे ई नेट की वैल्यू क्या करें, लिख नहीं सकते हैं क्या कि के पी अपान यह जो दूरी है कितना आर है, तो आर क्यूब, यहाँ पे कितनी है एक्स क्यूब नहीं आर क्यूब है, आर क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिंपल है यार, वही चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी हमारा ना होकर के बल्कि पी साइन थीटा है, तो हमने सिंपल रख दिया। यानी देखो जरा सा हमें यहाँ से क्या करना है, पी के दो कंपोनेंट तोड़ना है, एक पी साइन थीटा वाला और एक पी कॉस थीटा वाला। तो कॉस थीटा के अक्ष पर हमारा एम हो जा रहा है, तो वहाँ पे फार्मूला ये लगाएंगे, और कॉस थीटा के हमारे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उसके लंबवत हो जा रहा है, तो हम ये वाला लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पॉइंट पे जो हमारा पी काम करेगा, ज़रा देखिएगा, इस वाले के कारण जो हमारी पी काम करने वाली, इसके कारण हमारा जो पी काम करने वाला है वह इस डायरेक्शन में काम करने वाला है। हमारा ये हमारा ई नेट मान लेते हैं 1 है, इसका नाम 2 है, तो इसके कारण जो हमारा काम करने वाला वह ई नेट हमारा E1 है, यहाँ पे काम करने वाला है। और इसके कारण इसके एक्सिस पे ही हमारा E1 काम करता है, तो यहाँ पे E2 की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो हमारा रिजल्टेंट होगा वही हमारा ई नेट होगा। 3 नेट की वैल्यू ज्ञात कर रहा है हमें यही वाला, इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो ज़रा ध्यान देंगे तो हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, ई नेट बराबर अंडर रूट में रिजल्टेंट वाला फार्मूला लिखेंगे, E1 का स्क्वायर अब प्लस E2 का स्क्वायर अब प्लस 2E1 E2 कास 90 डिग्री। तो कास 90 डिग्री की वैल्यू 0 थी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बचेगा E1 और E2 अंडर रूट में। E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू है के पी साइन थीटा अपान आर क्यूब का स्क्वायर, प्लस इस वाले का देखा जाए तो हो जाएगा 2 के पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब का स्क्वायर। इन दोनों में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अंडर रूट में ही आपको पता चलेगा के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान आपका हो जाएगा आर के पावर 3 के पावर 2, और इधर जाएगा 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा अपान r क्यूब का स्क्वायर। आप इसमें से कॉमन लेने आओगे तो आपको देखेगा के भी बाहर आ जाएगा, p भी बाहर आ जाएगा और r क्यूब भी बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में यदि कुछ बचेगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं के पी अपान r क्यूब अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अरे 4 को ऐसे 2 पार्ट में लिख देंगे। क्या इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्यूब यहाँ अंडर रूट में साइन स्क्वायर, इनके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू। बहुत सिंपल है, देखिएगा पूरी की पूरी अब ये खत्म हो गई पूरा। अब किसी भी पॉइंट पे, अब यहाँ पे देखा जाए तो थीटा हमको मिल जाए और आर मिल जाए तो किसी भी पॉइंट पे हमें फटाक से नहीं फार्मूला रखेंगे। जो एक्सियल था, नॉन एक्सियल था, उस पर भी यही फार्मूला काम कर जाएगा। इस फार्मूले को रखेंगे। अरे यार जाहिर सी बात है यार कि देखो जब यहाँ पे लंबवत पूछेगा तो हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे, और जब लंबवत पूछेगा 90 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरी वैल्यू 90 डिग्री थी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक की रूट वैल्यू एक ही रहेगी। तो हमारा 90 डिग्री पे के पी अपान आर स्क्वायर, यही तो वैल्यू था। अरे लंबवत वाली वैल्यू क्या होती है? के पी अपान आर स्क्वायर होती है, cos थीटा खत्म, सिंपल है। 90 लंबवत पूछे तब, और एक्सिस पे पूछे तो 0 डिग्री हो जाएगी। वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो 0 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 की रूट वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 के पी अपान आर क्यूब हो जाएगा। तो एक्सीएल पे पूछेगा तब ये फार्मूला काम करेगा। यानी कह रहा है कहीं भी रखे, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल से किसी भी पॉइंट पर यदि पूछ ले तो हम ये फार्मूला डायरेक्टली लगाएंगे, हर जगह ये वैलिड है, इसी फार्मूले को लगाएंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। इस फार्मूले को याद कर ले, सब काम तमाम। आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।